नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सब लोग अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आइए अध्ययन करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये अधिकार भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में प्राप्त है। भारतीय संविधान निर्माता ये चाहते थे, या कह लीजिए कि उनकी ये इच्छा अभिलाषा थी कि मात्र केवल संविधान में मूल अधिकारों को वर्णित कर देने से नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएंगे, वरन वास्तव में कुछ ऐसा प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया जाना चाहिए जब नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो तो वो अपने मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय कर सकें, और ये उपाय संविधान में ही वर्णित होना चाहिए। और भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि मुझसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके बारे में आप उल्लेख करना चाहोगे कि अगर उसे हटा दिया जाए तो संविधान का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं निसंदेह रूप से अनुच्छेद 32 की ओर इशारा करूंगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 ही वो प्रावधान है संविधान का जो नागरिकों के मूल अधिकारों के क्रियान्वयन से संबंधित है। अगर मूल अधिकारों का क्रियान्वयन नहीं होता है, उनकी अनुपालना नहीं होती है, तो नागरिकों के द्वारा क्या किया जाए, उसके संरक्षण के लिए या उनको प्राप्त करने के लिए वो कहाँ पर जाए, किसका दरवाजा खटखटाएं, कैसे वो अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा संरक्षा करें। तो इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस बात की गारंटी देता है या इसको सुनिश्चित करता है कि जब कभी भी भारतीय नागरिकों को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन का अंदेशा हो या उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा हो, उसको क्षति पहुंचाई जा रही हो, उस पर चोट की जा रही हो, तो वह भारतीय नागरिक उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं और अपने मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों को सुरक्षित संरक्षित कर सकते हैं। इसीलिए समय समय पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा भी अनुच्छेद 32 को महत्वपूर्ण प्रावधान माना गया है, और ये देखा गया है कि भारतीय नागरिकों के द्वारा अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग किया जाता रहा है। और वास्तव में अनुच्छेद 32 ही भारतीय संविधान का वो प्रावधान है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के क्रियान्वयन की राज्य को गारंटी देता है या राज्य से सुरक्षा का प्रावधान करता है कि कभी भी अगर उनको अपने मूल अधिकारों को लेकर के कोई उनकी अवहेलना करे, चाहे वो राज्य हो या कोई लोक प्राधिकारी हो, तो उसके विरुद्ध उनके द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। और आइए हम देखते हैं अब कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों की मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं या जाते हैं, या ऐसे कौन से प्रावधान किए गए हैं जिनके द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित की जाती है। तो जो पहला अधिकार है संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत, इसमें है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण बंदी प्रत्यक्षीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को बिना युक्त ढंग से गिरफ्तार किया गया है, बंदी बनाया गया है और उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है, तो उस व्यक्ति के द्वारा सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की शरण ली जा सकती है और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उस लोक प्राधिकारी को जिसने उसे बंदी बनाया है ये आदेश जारी करते हैं कि इस दिन निश्चित स्थान और निश्चित समय पर अमुक व्यक्ति को उपस्थित किया जाए, जिससे कि उस व्यक्ति के बारे में ये विचार किया जा सके कि उस व्यक्ति को विधि के प्रावधानों के अनुसार बंदी बनाया गया है या उसको बंदी बनाने की प्रक्रिया असंवैधानिक या विधि की मर्यादाओं के प्रतिकूल है। यदि उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने की प्रक्रिया संवैधानिक विधि की मान्यताओं या संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है और उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाता है या मुक्त कर दिया जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रावधान इस बात की ओर संकेत करता है कि यदि किसी व्यक्ति को बिना विधि सम्मत प्रावधान के बंदी बनाया जाता है तो व्यक्ति के द्वारा अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की सीधे शरण ली जा सकती है और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उसके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हुए यदि गिरफ्तारी या बंदी बनाए जाने की प्रक्रिया विधि सम्मत नहीं है तो उसे स्वतंत्र कर दिया जाता है। और दूसरा जो प्रावधान है संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत वो है परमादेश। परमादेश से तात्पर्य है कि ये उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा लोक प्राधिकारी को या राज्य द्वारा विहित किसी प्राधिकारी को तब जारी किया जाता है जब उनके द्वारा अपने कार्य या अपने पद का निर्वहन करते समय विधि सम्मत प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी अवस्था में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा उस लोक प्राधिकारी को सीधे परमादेश जारी किया जाता है कि आपको ये कार्य करना चाहिए। तो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जो दूसरा प्रावधान है परमादेश, ये उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा उस लोक प्राधिकारी को जारी किया जाता है जो अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उसको सीधे लोकहित या व्यक्तियों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जाता है और उस लोक प्राधिकारी को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश को मानना ही होता है, जिससे लोगों के या नागरिकों के मूल अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। और तीसरा प्रावधान है प्रतिषेध। प्रतिषेध से तात्पर्य है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा कभी कभी जो निचली अदालतें होती हैं उनके यहाँ यदि कोई कार्यवाही चल रही है तो उस कार्यवाही को रोक दिया जाता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और आप इस पर कार्यवाही ना करें या इस पर ना सुनवाई करें। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं या अधीनस्थ न्यायाधिकरण होते हैं उनको उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा कभी कभी उनके यहाँ पे उनको क्या किया जाता है, प्रतिषेध या उनकी कार्यवाही को रोका जाता है, निषेध किया जाता है कि आप अपने यहाँ इस कार्यवाही को न देखें क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है और ये मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ मसला है। और भारतीय संविधान के द्वारा मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ कोई भी मसला या कोई भी विवाद सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में विचारणीय होता है। इसलिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जब ये देखा जाता है कि प्रस्तुत विवाद या प्रस्तुत जो बिंदु है विचार का वो मूल अधिकारों से संबंधित है और अगर उनको ऐसा लगता है उच्च न्यायालय या
उच्चतम न्यायालय को कि इस मामले में जो अधीनस्थ न्यायालय कार्यवाही कर रही हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र पे बाहर है, क्योंकि ये मूलाधिकार से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए उसका प्रतिषेध अर्थात उनको जो कार्य करने पे रोक दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि प्रतिषेध उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए की गई वो कार्यवाही है जो निचली अदालतों के कार्यवाहियों पर रोक लगाती है कि ये मूल अधिकार से विषय जुड़ा हुआ होने के कारण ये सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में विचार किए जाने योग्य है, इसलिए आप अपने यहाँ इस पर विचार न करें। तो ये जो तीसरा प्रावधान है उसे प्रतिषेध के रूप में देखा जाता है। और चौथा जो प्रावधान है मूल अधिकारों से संबंधित वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण भी वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा ये किया जाता है कि निचली कार्यवाहियों को उत्प्रेषित मतलब ऊपर भेजने की प्रक्रिया, ऊपर भेजने की प्रक्रिया अर्थात लोक प्राधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा करके किसी निचली अदालत में जो कार्यवाही की जा रही है, यदि उस व्यक्ति के द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील की जाती है कि ये सीधे मूलाधिकार पे या मौलिक अधिकार पे जुड़ा हुआ प्रश्न है और वहां पर जो कार्यवाही की जा रही है उससे मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, और अगर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उस व्यक्ति की अपील पे सहमत हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये कार्यवाही जो है ऊंची अदालतों में सुने जाने योग्य है, तो निचली कार्यवाहियों की कार्यवाही को उत्प्रेषित या ऊपर मंगा लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप इसको ऊपर की अदालत में भेजने का क्रम करें और ये आपके यहाँ सुने जाने के योग्य नहीं है। और इसके अतिरिक्त जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यवाही की जाती है वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में वो कार्यवाही है जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपने निर्धारित पद के लिए जो विधि सम्मत कार्य प्रणाली है या कार्य व्यवस्था है या निश्चित अधिकार हैं उनका उल्लंघन किया जाता है, या एक प्रकार से अपने पद के विरुद्ध अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए कोई कार्यवाही की जाती है, तो उस समय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा उनके कार्यवाही को रोकते हुए उनसे ये पूछा जाता है कि किस अधिकार पे आप इस कार्यवाही को कर रहे हैं, अर्थात लोक प्राधिकारी पे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए कि किस विधि के द्वारा आपको ये शक्ति प्रदान की गई है, जिस शक्ति का प्रयोग करके आप व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में ऐसी कार्यवाही कर रहे हैं। तो एक प्रकार से जब कभी किसी भी लोक प्राधिकारी द्वारा या राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जा करके या अपने अधिकार के क्षेत्र के बाहर नियमों का उल्लंघन करते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों को क्षति या पहुंचाई जाती है या उन पर कुठाराघात किया जाता है या उनको चोट पहुंचाई जाती है, तो नागरिकों के द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा उस लोक प्राधिकारी पे ये पूछा जाता है कि आप किस अधिकार के अंतर्गत या किस विधि प्रक्रिया के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस कार्यवाही को कर रहे हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है कि जब कभी भी उनको ये लगे कि उनके मूल अधिकारों का लोक प्राधिकारी या राज्य के द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा उनके मौलिक अधिकारों को क्षति पहुंचाई जा रही है, उनका हनन किया जा रहा है, उनका उल्लंघन किया जा रहा है, तो नागरिकों के द्वारा अपने मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32
के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए 5 प्रकार के आदेश या कह लीजिए क्रियाकलाप सुनिश्चित किए जाते हैं, जिनके द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा होती है। इनमें पहला अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को यदि विधि सम्मत तरीके से बंदी नहीं बनाया गया है तो उस व्यक्ति के द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील किए जाने पर न्यायालय निश्चित समय और निश्चित तारीख को लोक प्राधिकारी को सशरीर व्यक्ति को उपस्थित किए जाने का आदेश दिया जाता है और विचार करते हुए यदि लोक विधि का पालन करते हुए या विधि सम्मत तरीके से गिरफ्तारी नहीं की गई है तो व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाता है। दूसरा जो कार्य किया जाता है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए वो परमादेश है। जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं करता है तो उस समय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश उस लोक प्राधिकारी को जारी किया जाता है कि आपको अपने आदेश या अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इन आदेश को मानना है और उस पदाधिकारी व्यक्ति के लिए उन आदेशों को मानना बाध्यकारी हो जाता है। और तीसरा है जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा कार्यवाही की जाती है वो है निचली कार्यवाहियों या निचली अदालतों में जो कार्यवाही की जा रही है प्रतिषेध उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि ये मूल अधिकार से जुड़ा हुआ विषय है इसलिए आप इसके ऊपर सुनवाई न करें। और मूल अधिकार से जुड़ा हुआ विषय होने के कारण सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई किए जाने योग्य है। और चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के अंतर्गत निचली अदालतों से सूचना मंगा लेना या उनके यहाँ पे ऊपरी अदालतों में विचार के योग्य बिंदु को बुला लेना या उसको उत्प्रेषित कर लेना, मंगा लेना, तो ये उत्प्रेषण के अंतर्गत आता है। और पांचवा जो है जिसको हम कहते हैं अधिकार परीक्षा, जब किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या राज्य द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा अपने पद के लिए निर्धारित सत्ता या अधिकार का दुरुपयोग करते हुए अनाधिकृत तरीके से लोगों के मौलिक अधिकारों को क्षति पहुंचाई जाती है या उनका उल्लंघन किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से सीधे उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि किस विधि प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आपके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो एक प्रकार से संविधान निर्माताओं के द्वारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है उस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा भारत के नागरिकों की मूल अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा होती है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना था कि संविधान में केवल मूल अधिकारों का उल्लेख मात्र कर देने से मूल अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएंगे, वरन वास्तव में मूल अधिकारों को सुरक्षित किए जाने का या उनकी पालना करने का लोगों को कैसे प्राप्त होंगे मूल अधिकार, इसकी व्यवस्था या इसका प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया जाना चाहिए। और संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो इस बात की व्यवस्था करता है कि लोगों के मूल अधिकार सुरक्षित और संरक्षित रहें, और यदि लोगों के मूल अधिकार संरक्षित और सुरक्षित नहीं है तो सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण नागरिकों के द्वारा ली जा सकती है और उनके द्वारा जो भी लोक प्राधिकारी या राज्य द्वारा नियुक्त व्यक्ति या पदाधिकारी किसी भी रूप में मौलिक अधिकारों को क्षति पहुंचा रहा है तो उन मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए वे सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात ये है कि मूल अधिकार जो है वो सामान्य परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। जब कभी राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो दैहिक स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को छोड़ करके बाकी अधिकार जो है उस काल के लिए निलंबित हो जाते हैं। तो सभी प्रशिक्षणार्थी इस तथ्य को ध्यान में रखें
कि जितने भी मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वे मूल अधिकार सामान्य परिस्थितियों में लागू होते हैं और उनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति के द्वारा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। किंतु यदि राष्ट्रपति के द्वारा युद्ध या गृह युद्ध या आंतरिक अशांति आदि के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है तो उस समय विशेष के लिए जब तक आपातकाल की घोषणा की गई है मूल अधिकार जो है वो निलंबित हो जाते हैं। हाँ, जीवन का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता नागरिकों को उस समय भी प्राप्त रहती है। तो इस आधार पर हमें मूल अधिकारों का अध्ययन करना चाहिए। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वो अधिकार पत्र के रूप में भारतीय नागरिकों के अधिकारों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज या प्रतिबिंब है। इसीलिए मूल अधिकारों को प्रजातंत्र का आधार स्तंभ कहा जाता है। आधार स्तंभ मूल अधिकारों का इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक लोकतंत्र में जनता साध्य है, साधन नहीं है। राज्य का उदय मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए हुआ और मानव जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य बना हुआ है। वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी राज्यों के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। तो एक सभ्य प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार और मूल अधिकार बड़े ही आवश्यक होते हैं और कोई भी लोकतंत्र कितना सशक्त है, कितना मजबूत है, इसको हम इस आधार पर देख सकते हैं या समझ सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उसका अध्ययन किया जा सकता है कि वास्तव में वो अपने नागरिकों को कितना अधिक अधिकार या स्वतंत्रता प्रदान करता है। आधुनिक लोकतंत्र जो हैं वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत बल देते हैं और कहा जा सकता है कि यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार या मूल अधिकार प्रासंगिक हैं तो निश्चित रूप से संविधान में इन बातों का प्रावधान होना चाहिए। तो इस संदर्भ में भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार आगे हम सब लोग अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।